अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। महा टीईटी 2025 का एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है। पेपर हम दे चुके हैं। अब हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट है जवाबात जानने की। हम ये जानना चाहते हैं कि जो सवालात हमने टिक करके आए हैं, जो जवाब हमने दिए हैं, उसमें से कितने सही है कितने गलत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि महा टीईटी 2025 के अंदर जो सवालात हमसे पूछे गए हैं उसके जवाबात क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अजीज़ तलबात और टीचर हजरात, आज महा टीईटी का पेपर ख़त्म हुआ, जहाँ पर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेपर 1 के ताल्लुक से जो मैथमेटिक्स के सवालात आए हैं उनके जवाबात और उनका जो सॉल्यूशन है वो हम शॉर्ट में यहाँ पर देखने वाले हैं। क्योंकि 30 सवालात है, तो पहला सवाल हमारे को यहाँ पर पूछा गया था कि एक अदद का 3 गुना और 6 मजमूआ 15 के 4 गुना के बराबर है, तो उस अदद का निफ्स गुना कितना होगा। अब यहां पर दिया गया था कि एक अदद है, समझ लो वो अदद x है, उसका 3 गुना, यानी कि यहां पर हमने बताया है कि भाई 3x है और उसमें 6 मजमुआ करेंगे अगर, यानी यहां पर हमने 3x जमा 6 एक इक्वेशन लिखे है। साथ ही साथ दूसरे में आगे बोला गया है कि 15 का 4 गुना, तो यहाँ पर 15 का 4 गुना हम करे हैं तो 60 हो रहे हैं। 3x जमा 6 बराबर 60। अब यहाँ पर 3x जमा 6 बराबर 60 है, साथ ही साथ 6 इधर जाएगा तो वज़ा का हो जाएगा, 60 में से 6 गए तो 54, तो 3x बराबर 54। तो 54 को अगर 3 से तकसीम करें तो फिर उसका जवाब आ रहा है x हमारे पास में, यानी कि 18। तो सवाल है तो उस अदद का निफ्स गुना कितना होगा, यानी अब इसका निफ्स गुना करना है, तो जवाब आपको जाहिर सी बात है यहाँ पर 9 आ रहा है, तो ये इसका जवाब यहाँ ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, अगला सवाल है कि 5.25 किलोमीटर लंबी सड़क को तारकोल से सड़क बनाना है। इसमें से 9.5 हेक्टोमीटर लंबाई की सड़क का काम मुकम्मल हो चुका है। टोटल जो सड़क बनानी है वो 5.25 किलोमीटर है और 9.5 हेक्टोमीटर। तो हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि 1 हेक्टोमीटर कितना होता है, तो 1 हेक्टोमीटर होता है 100 मीटर के बराबर। इसका मतलब कि 5.25 किलोमीटर होते हैं 5,250 मीटर। अब उसमें से 9.5 हेक्टोमीटर, यानी कि 1 हेक्टोमीटर होता है 100 के बराबर, तो 9.5 यानी 950। तो अब कितना बाकी है, तो 5250 में से जब 950 जाते हैं तो 4300 बचते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जवाब है 4300, यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि सुबह 7:45 शुरू होने वाला क्रिकेट का मुकाबला उसी दिन दोपहर 2:30 बजे खत्म हुआ, तो कितने देर तक चला। तो सुबह 7:45 यानी 7:45, तो इसको 12 बजने के लिए 4 घंटे 15 मिनट बाकी है, और दोपहर 2:30 बजे तक के चला, मतलब 2.5 घंटे ही है, तो 4 घंटे 15 और 2.5 मतलब कि 15 और 30 45, और 4 और 2 6 यानी 6 घंटे 45 मिनट। 6 घंटे 45 मिनट को हम कह सकते हैं 6.25 घंटे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो 6.25 घंटे ये सही जवाब है। अगला सवाल है कि 36,060 के मोतियों से 12 मोतियों के एक हार के हिसाब से हार बनाने पर ज्यादा से ज्यादा कितने हार बनेंगे। टोटल मोती है 36,060। अब यहां पर हमने 12 मोतियों का हार बनाना है, तो अब यहां पर हमको पता करना है कि एक हार के अंदर इसके हिसाब से कितने हार यहां पर हमारे बन सकते हैं। तो सिंपल सा मसला है कि हम यहाँ पर 36,060 को तकसीम कर देंगे 12 से, यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है 12 से, तो जवाब सीधा सीधा आ जाएगा 3005। तो यहाँ पर 3005 इसका जवाब दिख रहा है हमें ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए, एक किताब के 5/7 सफ़ात पढ़े तब 56 सफ़ात पढ़ने बाकी है, तो उस किताब में कुल कितने सफ़ात है। समझ लो हम बोलते थे टोटल सफ़े है x। अब पढ़े कितने हैं 5/7 उसका हिस्सा, तो यानी 5/7x हमने पढ़े हैं।
तो कुल में से 5/7 5x/7 माइनस करेंगे तो टोटल आ जाएगा अपने पास में 56। अभी बाकी है, यानी ये पेंडिंग है। जब हम इसकी यहाँ पर तिरछी ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 7x वज़ा 5x, 7 का 7 इधर चले जाएगा, 56 से ज़रब हो जाएंगे। 7x में से 5x गए, बचे 2x। 56 को 7 से ज़रब करेंगे तो 392, फिर 392 के 2 टुकड़े करेंगे तो x का जवाब आ जाएगा 196। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए या एक पहला 196 यहाँ पर सही जवाब है। अगला सवाल है कि 4.5 मीटर कपड़े से दो कमीज सिलती है, तो 15 कमीज के लिए कितना कपड़ा लगेगा? देखो बस 4.5 में 2 होती है, यानी एक होगा 2.25 में, 2.25 मीटर का एक शर्ट बन रहा अपना, तो ऐसे 15 होना, तो 2.25 को हम ज़रब कर देंगे 15 से, जवाब आ जाएगा 3375, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। अगला सवाल है, ओ मरकज वाला दायरा है, यहाँ पर जाविया एडीबी, यानी ये वाला जो जाविया है वो इनको यहाँ पर मस कर रहा है। तो अगर एडीबी यानी ये वाला 68 का है, तो हमें पता करना है कि ये एओबी कितना है। तो बड़ा ही सिंपल सा है ये, देखिए इन दोनों को अगर मिलाए तो भरते हैं 180, यानी एओबी और एडीबी को मिलाए तो 180। अब एक 68 का है हमारे पास में, तो 180 में से 68 गए तो बचे 112। 112 कहाँ पर है? यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए अगला सवाल, कुछ मजदूरों का, ऐसा वर्क का सवाल तो आता ही आता है। कुछ मजदूर 10 दिनों में मजदूरी उनको 19,200 रुपये मिल रही है। अब मजदूरों की तादाद 3 कम करने पर 5 दिनों की मजदूरी 6,000 हो रही है, तो हर मजदूर को एक दिन में मजदूरी कितनी होगी? अभी अपने को मालूम नहीं है कितने मजदूर है, तो हमने बोल दिया x मजदूर है और 10 दिन तक काम कर रहे हैं, यानी 10x काम हो जा रहा है टोटल, तो 19,200 मिल रहे हैं। तो यानी एक मजदूर को यहाँ पर मिल रही है 1920 रुपए मजदूरी, ठीक है। अब मजदूर की तादाद हम 3 कम कर दे रहे हैं, तो 5 दिन का जो मजदूरी है वो हो रही है 6,000 रुपए। तो अब 5 से 6,000 को तकसीम करेंगे तो आ जाएंगे यहाँ पर 1200, यानी मजदूर अगर 3 कम कर दिए तो मजदूरी 1200 रुपए हो रही है। अब यहाँ पर हमारी 1920 रुपए थी हमारी पहले मजदूरों की, फिर बाद के मजदूरों की मजदूरी हो रही है 1200 रुपए, 3 मजदूर का फर्क है। तो 1920 में से 1200 गए तो 720, और 720 को अगर 3 से हम तकसीम करते हैं तो 240 जवाब आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका राइट जवाब हो सकता है। 5 खानदानों में बिलतरतीब 45 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 24 किलोग्राम और 31 किलोग्राम चावल जमा की है, मतलब टोटल जो है वो 210 है। चावल की 5 थैलियों में मसावी तौर पर भरना है, तो हर थैली में कितने किलोग्राम चावल भरेंगे? देखिए 210 को सिंपल सी बात है 5 से तकसीम कर दो, जवाब आ रहा है हमारे पास 42। तो 42 कहां पर है? ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है कि एक दायरे के मरकजी जाविये की पैमाइश, एक दायरा है उसमें ऐसा मरकजी जाविया है, उसकी पैमाइश है 125 दर्जे। तो नजीरी अकबर कौस की पैमाइश यहां पर पूछ रहा है। देखिए जितना ये रहता है मरकजी जाविया, तो उसके सामने का जो असगर कौस है वो भी उतना ही रहता है, यानी सामने वाला भी 125 होगा। अब टोटल दायरा रहता है 360 का, तो 360 में से 125 माइनस कर दो तो सही जवाब आ जाएगा हमारे पास में 235। 235 कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। चलिए अब मुंदरिदल शक्ल में यहाँ पर एक मंशूर दिख रहा है, जिसमें मुखमसी मंशूर है, जिसके नुकात रास की तादाद और उसके सतहों की तादाद से कितने ज्यादा है ये हमको मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर इसके जो वर्टाइसेस है, यानी जो रास होते हैं वो 10 है इस शक्ल के। अब वर्टाइसेस किसको बोलते हैं? कि कोने जिसको बोलेंगे अपन यहाँ पर, यानी ये ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक इसके पीछे का यहाँ पर पीछे साइड में रहेगा 10। और एजेस कितने हैं? तो एजेस यानी कि ये जो लाइना है, ये वाली लाइना, तो ऐसे कुल मिलाकर इसमें 15 है। तो ये एक जाप्ता है, यूलर का जाप्ता इसे कहते हैं। इस जाप्ते के हिसाब से यहाँ पर हमें आप देख रहे हैं 10 और ये 5 और 2 17, 17 में से 10 चले गए तो बचे 7, यानी यहाँ पर जो सतों की तादाद है वो रहेंगी हमारे पास में 7। अब यहाँ पर बोल रहा है कि रास की तादाद उसकी सतों की तादाद से कितनी ज्यादा है। तो रास यहाँ पर हमारे पास में 10 है और सतों की तादाद 7 है, तो कितने ज्यादा है? 3 ज्यादा है।
तो यहाँ पर इसका जवाब आ जाएगा 3। देखिए सवाल को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन मालूम कर लेंगे 7 और 7 यहाँ पर दिख रहा है, मगर उसने सवाल में पूछा है कि कितना डिफरेंस है उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर झैल के शक्ल में हर छोटे मुरब्बे का अहाता 9.6 सम है, तो मुकम्मल शक्ल का अहाता कितना होगा। देखिए इसका पूरा जो अहाता यानी एक मुसल्लस का 9.6 सम है, तो उसको 4 से तकसीम कर देंगे तो 2.4 एक साइड आ जा रही है यहाँ पर। अब ऐसे यहाँ पर 10 मुरब्बे हैं, तो 10 मुरब्बों का अहाता अगर देखा जाए तो वो 96 सम हो जाएगा। मगर यहाँ पर जो कॉमन साइड है तो वो 6 कॉमन साइड है यहाँ पर, तो दोनों में आ गई है। तो फिर उसका अगर एरिया वैसा कैलकुलेट करेंगे तो फिर जाके ना टोटल में से, टोटल पैरामीटर में से जो अपने को कैलकुलेट जो छोड़ना पड़ेगा कि जो कॉमन साइड है उसका एरिया अगर हम माइनस करते रहेंगे तो आखिर में हमारे पास में जवाब आएगा 38.4 मुरब्बा सम, जो कि चौथा नंबर का यहाँ पर हमारा ऑप्शन है। अगला सवाल है कि 8,400 की रकम के 200 और 500 रुपए के मसावी नोट है, तो उसकी रकम के कुल नोट कितने हैं। देखिए 200 के कुछ नोट है और 500 के कुछ नोट है। अब एक जैसे नोट है तो 200, 500, 700x बराबर 8,400, फिर 700 से 8,400 को तकसीम करें तो जवाब आता है 12, यानी कि 12 नोटें 200 की है और 12 नोटें 500 रुपए की है। तो 12 ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। चलिए अगला सवाल है कि 12 मीटर लंबी और 9 मीटर चौड़ी मुस्ततिली नुमा में, यानी एक मुस्ततिल है 12/9 का, तो पहले मुस्ततिल का अगर एरिया हम मालूम करेंगे तो 12 नामा 108, तो 108 ये आ गया है। अब उसमें 1.5 मीटर जिले के मकब नुमा के 4 गड्ढे खोदे, यानी उसमें गड्ढा कर दिया पुण्य और मकब नुमा बनाए, तो मकब नुमा का एरिया मालूम कर लेंगे। अब एरिया का जाब्ता है एल कुवत 2, यानी एल जरब एल, तो यानी 1.5 जरब 1.5 आ जाएगा 2.25। इसका जब हम जरब करेंगे तो मुरब्बा मीटर आ जाएगा। अब उसके बाद में ऐसे 4 गड्ढे करें तो ये हो जाएंगे 2.25 को जब 4 से जरब करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 108 में से 9 गए तो बचे 99 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला सवाल है 150 सम लंबे, 120 सम चौड़े और 90 सम ऊंचाई वाले मुस्ततिल संदूक को बाहर से रंग देने के लिए 50 रुपए के हिसाब से, मुरब्बा मीटर के हिसाब से कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको मुस्ततिल नुमा संदूक का जो है क्यूबॉइड जिसे हम कहेंगे उसका एरिया मालूम करना है, तो उसका जाब्ता हम यहाँ जाब्ता लगा देंगे। जाब्ते से हल करने के बाद में हमको उसका एरिया मालूम पड़ गया है कि भाई 84,600 मुरब्बा सम है। जब इसको मुरब्बा मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8.46 आ गया है। 50 रुपए का भाव है, इसको जरब करेंगे तो जवाब आ जाएगा 423 रुपए। 423 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। मुंदरजेल में से कौन सी जोड़ी बाहम मुफर्रद अदद की जोड़ी है। देखिए बाहम जोड़ी नहीं है, बाहम मुफर्रद अदद यानी ऐसे अदद जो किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो जो किसी के पहाड़े में आ जाएंगे अगर जो जोड़ी, तो वो समझ लो एक जैसे नंबर अगर रहेंगे, भाई एक ऐसा नंबर है जो जिनके पहाड़े में ये दोनों भी नंबर आ रहे हैं। तो देखिए 3 है यहाँ पर, 195 और 207 जो है, 195 3 से भी तकसीम होता है और 207 भी 3 से तकसीम होता है। तो ये मतलब यहाँ पर ये डिवाइड हो जा रहा है 3 से, एक के अलावा भी। इसका मतलब ये जो है बाहम मुफर्रद अदद की जोड़ी नहीं है। अगला सवाल तरसीम पे दिया गया है कि भाई आला और अदना दर्जे हरारत में फर्क किस दिन में सबसे ज्यादा है। तो देखिए सबसे ज्यादा जुमेरात के दिन दिख रहा है, जहां पर आला 40 है और अदना जो है वो 25 है, तो दोनों में फर्क जो है 15 का है। बाकी सब में देखिए यहाँ पर 10 का फर्क है, यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 10 का है, तो यहीं पर 15 फर्क दिख रहा है। इसका मतलब जुमेरात का दिन है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल है कि 4 दिनों के अदना दर्जे हरारत का मजमुआ। अब अदना दर्जा हरारत देखिए आप यहाँ देखेंगे तो 20, 20, 25, 25, इसका मतलब कुल मिलाकर 90 है। और आला दर्जा हरारत यानी आला दर्जा हरारत यानी सब मिलाकर यहाँ पर जो ये ऊपर वाले कॉलम है, तो इसका जो प्लस है तो 130 है। तो इन दोनों में फर्क पूछा है कितना है, तो 40 आ रहा है। 40 ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1 में 40 ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है कि घड़ी में 11:15 बजे घंटे और मिनट की सुई के दरमियान बनने वाले जावियों की पैमाइश कितनी होगी। यानी यहाँ पर इसे घड़ी है और घड़ी में यहाँ पर बजे है वो 11:15। अब 11:15 जब बजे है तो मिनट और घंटे की जो सुई है उनके अंदर डिफरेंस कितना है ये मालूम करना है। तो 360 के हिसाब से जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो 15 मिनट हो रहे हैं, तो 90 दर्जे मतलब वो मिनट का काटा ऐसा नीचे आ गया है। अब घंटे का
जो काटा है उसको, उसका एक फॉर्मूला है, खैर उसके अभी डिटेल में उसको जानना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 112.5 इसका राइट आंसर है। जो भी आपने अगर लिखा होगा तो ये इसका सही जवाब आएगा। पहला मुसल्लस या अदद 3 अगर है तो तरतीबवार 5वें मुकाम पर आने वाले मुसल्लसी अदद का मुरब्बा कितना होगा। देखिए मुसल्लसी अदद जो है वो 1 है, 3 है, 6, 10 इस तरीके से है। तो यहाँ पर बोला है कि अगर पहला 3 है तो दूसरा रहेगा 6, तीसरा 10, चौथा 15, पांचवा 21। अब इसका मुरब्बा मालूम करना है, तो 21 का मुरब्बा यानी 21 ज़रब 21 आ रहा है 441, तो 441 इसका सही जवाब है। अगला सवाल है कि 8207 इन तमाम हिंसों के इस्तेमाल करके बनने वाले बड़े से बड़ा 5 हिंसी अदद। देखिए 82407, तो 8207 में अगर 5 हिंसी अदद बनाना है तो किसी एक को रिपीट करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर अपन 8 को रिपीट करते हैं तो ये बड़ा नंबर हो गया, और उसी को मिला के छोटे छोटा करेंगे तो यहाँ पर अब इकाई के सबसे एकदम टॉप स्पॉट पे अपन 0 को तो नहीं रख सकते, वहां पर छोटे छोटा नंबर रखना पड़ेगा, यानी 2 रखना पड़ेगा। तो ये हो रहे हैं 20,078। अब इन दोनों में फर्क कितना है, तो इन दोनों में जो ये दोनों नंबर है इसमें फर्क आ रहा है 68,642। कहां पर दिख रहा है 68,642, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला सवाल है कि नसीम ने घरेलू सनत के लिए 7.5 के रेट से 1.5 लाख रुपए कर्ज 8 साल के लिया, तो कर्ज के बाद में उसको टोटल कितनी रकम लौटानी पड़ेगी। देखिए बड़े आसान सवाल है, मुकर्रर सूद का है। हालांकि यहाँ पर उन्हें सिंपल इंटरेस्ट ऐसे लिखना था कि सिंपल इंटरेस्ट के बिना पर, तो उसका सिंपल जाता है P ज़रब N ज़रब R, यानी 1.5 लाख को ज़रब कर देंगे 7.5 से और 8 से। जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे यानी यहाँ के 2 0 कट, यहाँ के 2 0 कट, 8 को 7.5 से करेंगे तो 15 चौक यहाँ पर हो जाएंगे वो 60, और यहाँ पर 1500। इसको टोटल हल जब हल करेंगे तो जवाब आ जाएगा हमारे पास में जो सूद है वो आ जाएगा 90,000, और पहले का अमाउंट था 1.5 लाख, तो 90,000 और 1.5 लाख आ जाएंगे 2,40,000। कहाँ पर दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं 2,40,000, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। एक इम्तिहान में आलिया को मराठी में 30 में से 24 मिले हैं, 30 में से 24 यानी उसको 80% नंबर मिले हैं। 50 में से 38 मिले हैं यानी 76% नंबर मिले हैं। 75 में से 63 मिले हैं यानी 84% मिले हैं साइंस में, और 90 में से 63 नंबर मिले हैं यानी कि 70% नंबर हिंदी में मिले हैं। तो सबसे ज्यादा काय में मिले हैं, तो जाहिर सी बात है साइंस दिख रहा है तो साइंस में मिले हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नूर जहां ने 50 दर्जन केले लिए। अब एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 50 दर्जन में कितने हो गए 600। अब 60 रुपए दर्जन का भाव था, तो 60 रुपए दर्जन यानी 60 रुपए के 12 केले। तो 12 से जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 600 की ज़रब करेंगे हम यहाँ पर 60 से, तो हो जाएंगे 3600, फिर 36,000। 36,000 को 12 तकसीम करेंगे तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 3,000, यानी 3,000 रुपए की उसने केले ली थी। अब 550 रुपए सैकड़ा के हिसाब से उसने बेच दी है, यानी 100 एक केला बेची है उसने 5.5 रुपए का। तो टोटल केले कितने थे अपने 600, तो 5.5 को जब 600 जरब करेंगे तो आ जाएंगे 3300। तो सवाल था कि उसको नफा हुआ क्या नुकसान हुआ, तो उसको यहाँ पर 3,000 से खरीदी थी और बेच रही है 3300 में, यानी प्रॉफिट हुआ है 300 का। कहाँ पर है नफा, हाँ ये दिख रहा है, प्रॉफिट है उसको 300 का। अगला सवाल है, दो मुतवाजी खतूत और एक खते तकाते करने पर नजीर जावियों की कितनी जोड़ी बनती है। 4 जोड़ी बनती है, ये एक जोड़ी, यहाँ से ये दूसरी जोड़ी, ये और ये तीसरी जोड़ी, और ये चौथी जोड़ी, यानी 4 जोड़ी। 4 कहाँ पर है, ये है। अगला सवाल है, ओ मरकज वाला दायरा है, एक दायरा है उसका ओ मरकज है, वित्र की लंबाई है 16, दायरे से मरकज से वित्र का फासला 6 सम है। जब ये 16 है तो यहाँ पर रहेगा 8, और ये निफ्स कुत्र मालूम करने का बोल रहा है। तो बस क्या है, 6 का और 8 का मुरब्बा मिला लो, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर यानी 36 और 64 यानी 100। 100 का जजर मुरब्बा लेंगे 10, यानी निफ्स कुत्र आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल, जजर में दिया है यहाँ सारी चीजें। 800 में से 175 गए तो 625, 0.58 में 0.06 मिला है तो 0.64, और जजर 1024। नीचे है 100, जजर 100 और 256 यानी 10 और 16 हो जाएंगे। 625 के हो जाएंगे 25, 0.84 के हो जाएंगे 0.8, 1024 को जाएंगे 32, 16 का 16, 16 दूनू 32, 5 दूनू 10, 5 पंजे 25। अब यहां पर 2 और 2 यहां पर कट हो जाएंगे।
अब 5 की यहाँ पर ज़रब होंगी 0.8 से या फिर 0.4 ज़रब 2 से, तो जवाब आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में 4 दी की 5 दूनी 10 और उसका 0.4 से करेंगे तो 4 जवाब कहाँ पर है, ये 4 जवाब है हमारे पास में। अगला सवाल, 5 रिकाबी और 10 प्यालियों की कीमत, यानी 5 रिकाबी और 10 प्यालियों की कीमत है 1000, दो रिकाबी और 8 प्यालियों की कीमत है 550, 560। तो एक रिकाबी की कीमत में कितनी प्यालियां मिलेंगी? तो ये हमजाद मसावतों का सवाल है। हमको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर जो मुतगय्यरों से एक जैसा बनाना पड़ता है। तो ये इस मसावत को हमने यहाँ पर 8 से ज़रब किया है, तो ये बन गए 40, 80 और 8000। ये मसावत को हमने 10 से ज़रब किया है, तो ये बन गए हैं 20, 80 और 5600। अब हम इस मसावत में से ये मसावत को माइनस करते हैं, तो देखो 40 में से 20 गए तो बचे 20, 80 में से 80 तो कट गया, और 8000 में से 5600 गए तो बचे 2400, यानी 20 आर बराबर 2400, तो आर आ जाएगा 120, यानी जो रिकाबी है वो 120 रुपए की है। अब ये जो 120 रुपए की है अपन यहाँ पर रख देंगे, तो ये आर की जगह पर आ गया 120, यानी 5 ज़रब 120 जमा 10 पी बराबर 1000। तो इसको जब हम करेंगे 120 को 5 से ज़रब करेंगे तो आ जाएगा 600, 600 को ला लेंगे इधर, 1000 में 600 के बचे 400, 10 पी बराबर 400, तो पी बराबर आ गया 40। तो एक प्याली आ रही है 40 रुपए की। तो वो पूछ रहा है कि एक रिकाबी की कीमत में कितने प्याली आएंगे, तो एक रिकाबी 120 की, प्याली है 40 की, तो 3 प्याली आ जाएंगी। 3 कहां पर है, ये हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल है 72 96 के मुश्तरक कितने हैं। देखिए 72 को अगर आप फैक्टर निकाले तो ये है 72 के फैक्टर्स और 96 के फैक्टर। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर यहाँ पर 4 है, तो उसका जवाब यहाँ पर, अब वहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्या है, या मी गलत हो सकता है ये, तो 24 जवाब ऐसा आ रहा है वहाँ पर। उसके कॉमन मुश्तरक जो आज वो इतने नहीं कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल है कि एक दीवार को तामीर करने के लिए 8 मजदूरों को 5 दिन लगते हैं। 8 मजदूरों को 5 दिन, यानी रेशो आ रहा है 40 का। अब मजदूरों की तादाद को 5/4 कर दिए, यानी उसको डिवाइड कर देंगे अपन, तो 4 से ये कट जाएगा 2, तो 2 पंजे 10 हो जाएंगे, तो दिन है x, समझ लो x दिन है, तो टोटल रेशो आएगा उसका 40 दोनों की ज़रब, तो 10 से 40 को कट करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 दिन लगेंगे इसको ये काम करने के लिए। 8वीं क्लास के अंदर जो माकूस तगय्युर है उससे रिलेटेड ये सवाल है, तो 4 जवाब यहाँ पर हमारे को इसका जवाब मिल रहा है। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपके समझ में आए होंगे, और बहुत ही आसानी तरीके से और सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कि इसके आंसर क्या क्या है। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।